एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके सात लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर वहां कुल्हाड़ी मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुड़ाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदायों को स्वाहू के खून से सना देखा तो उसने सेह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख जताया, और परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। उसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करते हुए अपने घर लौट आई, और उधर जब सेह की अपनी घुरकाल में आई तो उसने अपने बच्चों को मरा पाया। नाना प्रकार के विलाप वो करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेह के श्राप से सेठानी के सातों लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए और अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाके अपने प्राण गंवा देना उचित ही समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चले गए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब वे उनमें शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते रहे, और जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया, और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ तेरी सेठानी से मिट्टी खोदते समय एक ध्यान न देकर सेह के बच्चों को उसने मार दिया था। इसके कारण तुम्हें बच्चों का दुख देखना पड़ रहा है। अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी माता अजक्ता देवी किसी को कष्ट नहीं दोगे। तुम्हें भगवान की कृपा से पूर्ण संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आश्वासित होकर और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत किया, वह गौ माता की सेवा भी करने लगे तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष की स्वर्था परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी सातों पुत्र वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। शिक्षा: बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजक्ता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होता है। अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं साहू सेई की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। साहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभीयों से बोली कि मैं तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा ले। सब भाभीयों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बनवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, और ऐसे विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। इसके बाद जब उसे जो लड़का हुआ वो 7 दिन बाद मर जाता है। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गया की पूजा करो। सुरही गाय की साहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि करने जाती है। गौ माता बोली कि आज कल कौन मेरी सेवा कर रहा है, जो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी भाईनी है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, जो मेरी कोख खुलवा दे।
गौ माता ने कहा, अच्छा, अब तो माता समुद्र पार अपनी पैड़ी के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप की तो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसे पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा और तब साहूकार की बहू ने सांप मार डाला, नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो बस तेरे बच्चे को बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन, बड़े दिन हो गए तू आई नहीं। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 बहुएं कहाँ से होंगी? स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देख 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई, उसके 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू याद करके अपने बच्चों को रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांग रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली, तुमने तो कोख बनवाई नहीं, सो मैंने बनवा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करी तो मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए। कहने लगी तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलिए। लाइट ऑन कर दो। मैं कह रही बहुत बड़ा तारा निकल आया, प्लेन है। अरे ये रहा जो निकलता है, ये रहा, गई तो है, गिरा। हाँ, इस सितारे को चल वहाँ भी है इससे बड़ा। नहीं, वो तारा है। तारा है मम्मी? वो? हाँ जी, वो भी तारा है। बिल्कुल नहीं मूव हो रहा, तारा ही है। चल चढ़ा देते हैं, चल।
तो आज सारा दिन मुझे निकल गया काम में। शाम मैंने पूजा करी और अब मैं जल चढ़ाने जा रही हूँ। उसके बाद मैं अब खाना बनाऊंगी, तब खाएंगे। तो अहोई माता की सबको बहुत बहुत बधाई हो, सबके घर में खुशियाँ आए। और इसी के साथ मैं वीडियो को करूँगी एंड। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।